से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहो, क्या संदेश भेजा है अंधक ने? कहो। जी, वो महादेव, असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। और उनका ये भी कहना है कि माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु असुरराज अंधक ये भी जानना चाहते हैं कि आप माता पार्वती को कब तक समर्पित करेंगे। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। कैलाश में माता का ऐसा अपमान करने का दुस्साहस तुमने किया ही कैसे? रुक जाओ नंदी। किंतु प्रभु। नंदी, ये तो केवल दूत है, इसमें इनका कोई दोष नहीं। जाओ। ये तो। हाँ माँ, पिताजी के क्रोधित होने की अनुभूति तो मुझे भी हुई, किंतु इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो हमें भी ज्ञात नहीं है पुत्र। किंतु माँ, आप तो। हाँ पुत्र, यदि हम चाहे तो हम जान सकते, किंतु पुत्र कैलाश में इस समय जो भी कुछ घट रहा है, स्वामी निश्चित ही ये नहीं चाहते कि हम उसकी साक्षी बने, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। पता नहीं पुत्र, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि इस समय हम जान लें तो इसके दुर्गामी दुष्परिणाम हों। न जाने क्या घटित हो रहा है इस समय कैलाश में। हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, हम अंधक का योग्य मार्गदर्शन करने में असफल रहे। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं आचार्य, आपने तो अंधक के गुरु के रूप में अपने कर्तव्यों का सुनिश्चित रूप से पालन किया है। दोष आपके मार्गदर्शन का नहीं, अंधक के दर्शन का। अब हम स्वयं अंधक को अपना निर्णय परिवर्तित करने का अंतिम अवसर देंगे। तत्पश्चात अंधक जो भी निर्णय लेगा उसके अंत की दिशा वही निर्धारित करेगा। महादेव, देवों के देव महादेव, बहुत सुना था आपके विषय में, किंतु किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं आप ही का अंश हूं। स्वयं आपने भी नहीं महादेव। ऐसा क्यों? क्या त्रिकालदर्शी महादेव को इस बात का भय था
कि यदि मुझे ये ज्ञात हो गया तो मुझे अपनी शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। अंधक, शक्ति का अहंकार तथा अंतःकरण का अंधकार, तुम में वो दोनों मानसिकताएं हैं जो तुम्हें विनाश की ओर ले जा रही। मुझे आप ही की प्रतीक्षा थी, क्योंकि मुझे विश्वास था इस बात का कि मेरा संदेश सुनने के पश्चात आप मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। मैं भी आपसे युद्ध करके अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ करना नहीं चाहता। मुझे विश्वास था कि आप इस तथ्य को अवश्य समझेंगे कि देवी पार्वती को प्रसन्न तथा संतुष्ट रखने का सामर्थ्य मुझ में है। तो बताइए महादेव, कब आऊं मैं कैलाश पार्वती को? नंदी, हमारे अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ था? माता, यहां दो असुर आए थे, वेदास और अस्सी। अंधक का संदेश लेकर आए थे और मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया हूं। कल सूर्योदय से पूर्व तुम अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हो। तत्पश्चात तुम जो भी निर्णय लोगे उसके परिणामों के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। महादेव, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। मैं अवश्य अपने निर्णय के विषय में सोचूंगा। मेरा केवल ये निवेदन है कि प्रातः काल तक आप भी मेरे भेजे हुए संदेश के विषय में सोच लें। कहो नंदी, क्या संदेश लेकर आए थे? कहो नंदी। क्षमा करें माता, ये कहने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। जिस स्त्री के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, माता पार्वती। माता पार्वती ब्याहता है। जो भी उनके पति हैं नेत्रहीन अंधक, उन्हें भी देख ले। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। मेरी केवल यही इच्छा है पार्वती कि तुम अपना ध्यान रखो। युद्ध नीति के अनुसार मैं यहां तुम्हें अंतिम चेतावनी देने आया, अन्यथा तुम्हारी इस मूर्खता के पश्चात कल युद्ध की स्थिति ही नहीं होती। कल सूर्योदय के पश्चात
या तुम में निहित अंधकार का अंत होगा या तुम्हारा अंत। ये चैन भी तुम पर ही निर्भर करता है। और यदि तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा शिवांश होना मुझे तुम्हें क्षति पहुंचाने से रोकेगा, तो कदाचित तुम्हें पिछले शिवांश का अंत ज्ञात नहीं। शिवांश होना एक शक्ति से कहीं अधिक एक दायित्व है, और यदि तुम में इस दायित्व की पूर्ति का सामर्थ्य नहीं, तो स्मरण रहे अंधक, जो तुम्हारा आरंभ कर सकता है वो तुम्हारा अंत भी कर सकता है। स्वामी, अब हमें ये ज्ञात हो चुका है कि आप हमें कैलाश से दूर क्यों भेज रहे थे। हमारे स्वामी ये नहीं चाहते थे कि उनकी अर्धांगिनी को उस पीड़ा की अनुभूति हो जिसे वो स्वयं निरंतर अनुभव कर रहे थे। किंतु स्वामी, घाव शरीर के एक अर्थ में हो या दूसरे, पीड़ा तो मन को संपूर्ण होती है। आपने अब तक अपनी इस पीड़ा से मुझे पृथक रखा, क्या मुझे इस बात की पीड़ा नहीं हो? अब हमें बोध हो रहा है स्वामी, आप मुझे अंधक से मिलने के लिए क्यों रोक रहे थे? क्यों आपने मुझे गणेश के पास भेजा? अपने वात्सल्य के अधीन होकर हम उस सत्य को नहीं देख रहे थे जिस सत्य को आप हमारे समक्ष लाने के अनेक प्रयत्न किए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा मांगकर वात्सल्य भाव को छोटा ना करो। तुम वात्सल्य का आधा सागर हो। अंधक ने वही किया जो अंधकार के अनुकूल था, तुमने वही किया जो प्रकृति के अनुकूल था, और मैंने वही किया जो नियति के अनुकूल था। तुम्हें इस कटु सत्य से अवगत ना कराने के विभिन्न कारण थे पार्वती, और अंधक के समक्ष उचित विकल्प प्रस्तुत करना तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए आवश्यक था। पार्वती, तुमने वात्सल्य भाव से उपजे प्रत्येक दायित्व को पूर्ण किया है, और अब अंधक जो भी निर्णय लेगा उसे अपने गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा होगा। अंधक के अंधकार का अंत आदि शक्ति के ऐसे स्वरूप द्वारा होगा जो हर प्रकार से निर्बंध और निर्मोही है। जब भी आदि शक्ति पार्वती ने काली का स्वरूप लिया है तो उन्हें अनियंत्रित स्वरूप से वर्तमान अवस्था में लाने के लिए महादेव को जो प्रयत्न करना पड़ता है उससे तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद। कभी महादेव ने काली के पग को अपने छाती पर रखा है तो कभी बालक का रूप धरा है,
किंतु इस बार इन उपायों से काली शांत न होंगी। मूर्ख अंधक के अंधकार से परिपूर्ण बुद्धि के कारण एक विशाल और भयानक काल चक्र गतिशील होगा नारद। महादेव मुझे चेतावनी देकर चले गए कि तुम्हें मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरा चयन अटल है। गुरुदेव, चलिए समस्त असुरों की सेना को तैयार कीजिए, कैलाश पर आक्रमण हेतु। अंतिम बार कह रहे हैं अंधक, अब भी समय है तुम्हारे पास। महादेव व माता पार्वती से क्षमा मांगकर तुम अपने इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हो। गुरुदेव, आपको तो भली भांति इस बात का बोध है कि मैं अपना निर्णय किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं करूंगा, तो फिर आप अपना और मेरा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं है कि जब शिव और शक्ति एक होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। उनकी शक्तियों से, उनके क्रोध से तुम्हारा संरक्षण करने की क्षमता किसी में भी नहीं। बस गुरुदेव, आपने पार्वती को जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। हम आपसे ये वचन चाहते हैं कि आप अंधक के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साथ देंगे। इस युद्ध में मुझे विजय कराने हेतु आपको हर वो प्रयास करना होगा जो आपसे संभव हो। इसी से आपके वचन की पूर्ति होगी एवं आपके गुरु होने के दायित्व का सम्मान भी बना रहेगा। गुरुदेव, आप अपने दायित्व की पूर्ण एकाग्रता से करें, भले ही कोई भी आपकी समस्या है। एक गुरु की भावनाओं को समझना तुम्हारी अंधकार भरी बुद्धि के परे है। तुम्हारे अंशों और विकल्पों की बातों ने हमें हमारे किसी दूसरे शिष्य का स्मरण करा दिया। आज हम नियति की विडंबना को देख रहे हैं। उसमें चरित्र था, विवेक था। तुम चरित्रहीन हो, विवेकहीन हो। हमें दुख तो केवल इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसकी बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया था। किंतु आज हम यहां तुम्हारे गुरु होने के नाते तुमसे यही अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारे अंतिम क्षणों में तुम्हारी सद्बुद्धि लौट आए। गुरुदेव, अब कृपया जाने का कष्ट करें। प्रणाम गुरुदेव। महादेव, आपके और माता पार्वती के प्रति मैंने तथा अन्य सभी देवताओं ने जिस प्रकार का व्यवहार किया था उसका हमें पश्चाताप है। और उसी का प्रायश्चित करने हेतु आज हम सभी आपके पास आए हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि अंधक शीघ्र ही कैलाश पर आक्रमण करने वाला है, किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। देवराज, आपका ये वीरता से परिपूर्ण प्रस्ताव सराहनीय है। किंतु यदि आप अंधक पे आक्रमण करें भी, तब भी आप अंधक का अंत नहीं कर सकते।
और इस तथ्य को आप भी जानते हैं ना, क्योंकि इस अंधकार का अंत इतनी सहजता से नहीं होगा। किंतु माता, देवराजेंद्र, जिस भूल का जन्म हमसे हुआ था उसके अंत का दायित्व भी हमारा है। हम नहीं चाहते कि आप या अन्य कोई भी इस दायित्व की पूर्ति में हस्तक्षेप करे। कल प्रातः अंधक ने कैलाश पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अभी इसी क्षण अंधक का वध कर दूंगा। कार्तिकेय, अंधक को अपने निर्णयों का परिणाम तो भुगतना ही होगा, किंतु तुम और गणेश कल युद्ध भूमि में अंधक पर कदापि आक्रमण नहीं करोगे। किंतु पिताजी, कार्तिकेय, ये युद्ध पार्वती और मेरे लिए एक अंतर युद्ध है। इस युद्ध का अंत हम दोनों के द्वारा होना अनिवार्य है। ये युद्ध न किसी अंधक नामक असुर से है और ना ही उसके देह के अंत से। ये युद्ध अंधक नामक मानसिकता से है और इस अंधकार का अंत ही इस युद्ध का अंत होगा। देह का अंत तो कभी भी हो सकता है पुत्र, किंतु एक मानसिकता कभी मरती नहीं। वो केवल अपने स्रोत में लीन हो सकती। इसलिए अंधक के समक्ष हम दोनों का जाना अनिवार्य है। हम दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी का भी उससे युद्ध करना उचित नहीं होगा। जो आज्ञा पिताजी। कल युद्ध में मैं और गणेश अंधक पर आक्रमण नहीं करेंगे। किंतु हम अन्य असुरों से अवश्य लड़ेंगे पिताजी। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं और गणपेत हम सभी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। पिताजी, अंधक की सेना कैलाश तक पहुंच चुकी है। कैलाश प्रत्याक्रमण हेतु तत्पर है। प्रभु, आदेश दीजिए।
समय आ गया है पार्वती। आज इस सूर्योदय के प्रकाश में हमें अंधक के अंधकार का अंत करना होगा। हम तैयार हैं स्वामी। आज एक फूल काल के चक्र में अपना चक्र पूर्ण कर कैलाश लौटी है। कैलाश ही अंधक का स्रोत था, कैलाश ही अंधक का गंतव्य भी है। यहीं इस अंधकार ने जन्म लिया था और यहीं इसके अंधकार का अंत होगा। अब शीघ्र ही तुम मेरी होगी पार्वती। असुरराज अंधक ने संदेश भेजा है कि माता पार्वती को आप उन्हें समर्पित कर दें। माता पार्वती को आपसे अधिक सुखी रख सकते हैं। गुरुदेव, कैलाश की इस भव्य सेना में से किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझ नेत्रहीन पर आक्रमण करे। अंधी, मेरी माता के प्रति जो कुदृष्टि रखता हो उस पे आक्रमण करने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है अंधक।
सक्षम हो। नंदी, इस युद्ध में अंधक की सुरक्षा का दायित्व हम पर है। हम तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि यदि तुमने पुनः आए गुरुदेव, इस बैल को तो मैं स्वयं ही देख लूंगा। तुझे क्या लगा एक बार मुझ पे आक्रमण करके तू मुझे इस युद्ध में पराजित कर देगा? चला जा, अगर अपने प्राण प्रिय है तो चला जा यहां से। अपने अंतिम सांस तक तुझसे युद्ध करूंगा। किंतु अपनी माता का अपमान करने वाले को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा अंधक। कैसे कैसे मूर्ख पाल रखे हैं महादेव ने। मेरे सामर्थ्य का तुझे बोध नहीं है बैल बुद्धि। मेरी इन अपार शक्तियों की तुलना में तुझ जैसा सामान्य बैल मुझे क्या क्षति पहुंचाएगा? मुझ पे आक्रमण करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी बैल। यदि एक पग भी आगे बढ़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि महादेव और माता पार्वती के हाथों तेरा उद्धार है। कार्तिकेय जैसे प्रतिभाशाली योद्धा को युद्धभूमि में देखने की प्रसन्नता अतुलनीय है। हाँ नारद, कार्तिकेय में इस समस्त असुर सेना को पराजित करने का सामर्थ्य है, किंतु वो इस तथ्य से अनिभिज्ञ है कि उसके समक्ष एक नई समस्या उत्पन्न होने वाली है। नारद, हे महादेव, हमें हमारे दायित्वों को पूर्ण करने की शक्ति दीजिए। अभी तो तू मुझसे युद्ध कर रहा है मूर्ख, किंतु युद्ध के पश्चात जब पार्वती मेरी होगी तो तुझे मेरी सेवा करनी होगी। क्यों?
तब मेरी सेवा करेगा ना। नंदी ने सदैव विवेक से नहीं भक्तिभाव से युद्ध लड़ा है। प्रतीत होता है कि नंदी के कारण अंधक को भी भक्ति की शक्ति का बोध शीघ्र ही हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? मैंने तो इन सब का वध कर दिया था, ये सब पुनः जीवित कैसे होगा? यदि शुक्राचार्य इसी तरह संजीवनी विद्या से असुरों को पुनः जीवित करते रहे तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? मेरे विचार से अब महादेव का विलंब इस युद्ध में सम्मिलित हो जाना चाहिए, अन्यथा अंधक यदि उसने कैलाश के पश्चात स्वर्ग लोक पे आक्रमण किया तो। शांत हो जाइए देवराज। महादेव इस परिस्थिति से अनभिज्ञ नहीं है। उचित समय आने पर महादेव अवश्य इस युद्ध में सम्मिलित होंगे। भैया, अब तो केवल एक ही पर्याय शेष है और इस समस्या का समाधान केवल पिताजी ही कर सकते हैं। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कैलाश से पुनर्जीवित नहीं होने दूंगा। क्षमा नंदी, क्षमा कर दो। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। पार्वती के बारे में मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यदि तुम मुझे जीवित छोड़ देते हो तो तुम्हें वचन देता हूं कि मैं शीघ्र, अतिशीघ्र अपनी सेना को लेके यहां से प्रस्थान कर जाऊं। मैं तुम्हें पहचान गया हूं अंधक। तुम्हारे वचनों का कोई मोल नहीं, यह मैं भली भांति जानता हूं। इसलिए तुम्हें क्षमा करना मुझे कदापि स्वीकार्य नहीं है। नहीं नंदी, नहीं। मुझे अपने दुष्कृत्यों का बोध हो गया है। मैं वचन देता हूं नंदी, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ देती हो तो मैं पार्वती जी को वही आदर सम्मान दूंगा जिसके वो योग्य है। सत्य कह रहा हूं मैं। उचित है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, किंतु केवल इसलिए
क्योंकि तुमने मेरी माता का सम्मान करने का वचन दिया है, सम्मान करने का। अंधक को कहाँ पहचानते हो नंदी? अंधक ने तो युद्ध नीति के समस्त नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसा विवेकहीन व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य रखता है, अपने गंतव्य को प्राप्त करना। तब चाहे उसे किसी भी अनुचित मार्ग का चयन क्यों न करना पड़े। अंधक इस तथ्य से अनिभिज्ञ है कि उसकी विवेकहीनता का अंत महादेव के ऐसे स्वरूप से होगा जिसे भी उचित या अनुचित का बोध नहीं है। वो केवल महादेव के आदेश का पालन करेगा। बैल बुद्धि स्वामी, अंधक ने छल से नंदी पर आक्रमण किया है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। नहीं पार्वती, बैल बुद्धि। गुरुदेव, रक्षा कीजिए गुरुदेव। स्मरण रहे शुक्राचार्य, अंधक के संरक्षण का दायित्व आप पर है। आप अपने दायित्व की पूर्ण एकाग्रता से करें, भले ही कोई भी आपकी समस्या है। कोई भी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो केवल अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आज हम अपने दिए हुए वचनों का पालन करने में सक्षम होंगे। आप आरंभ करें महादेव। एक गुरु कभी भी अपने शिष्य पर आक्रमण नहीं करेगा, तो एक शिष्य भी अपने गुरु पर आक्रमण नहीं कर सकता।
किंतु एक गुरु अपने शिष्य के संरक्षण हेतु आक्रमण कर सकता है। अपने दायित्व की पूर्ण एकाग्रता से करें। आज हमारे अस्त्र शस्त्रों ने हमारा साथ छोड़ दिया हो, किंतु जब तक हम इस युद्ध भूमि पर उपस्थित हैं, हम आपको अंधक को क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अंधक तक पहुंचने से पहले आपको हमें इस युद्ध भूमि से हटाना होगा। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? हम धन्य हुए महादेव। हम धन्य हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।
नहीं गुरुदेव, गुरुदेव, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। गुरुदेव, अंधक, महादेव, मुझे आपसे कोई भय नहीं है। गुरुदेव को आपने ग्रहण कर लिया तो क्या हुआ? मैं उनकी सहायता के बिना भी अपनी रक्षा कर सकता हूं। और ये युद्ध भी लड़ सकता हूं और विजयी भी हो सकता हूं। इससे पूर्व भी तुम हमारे समक्ष भक्ति का अभिनय कर चुके हो और आज तुम हमारे समक्ष वीरता का अभिनय कर रहे हो। अपने इस अज्ञान रूपी अंधकार ने तुम्हें सदैव भ्रमित किया है अंधक, और आज भी तुम इस अज्ञान रूपी अंधकार से विलुप्त हो। उचित पर्याय तुम्हारे समक्ष बारंबार प्रस्तुत करने पर भी तुमने सदैव अंधकार का ही चयन किया। तुमने अपना संपूर्ण जीवन विवेकहीनता के साथ व्यतीत किया है और आज इस अंधकार का अंत भी उन्हीं शक्तियों से होगा जो विवेक के परे है। तुम्हारा इस युद्ध में सम्मिलित होने का समय निकट है।
हम अंधक के इस अज्ञान रूपी अंधकार का अंत करने हेतु तत्पर हैं। अंधक को जो मैंने वरदान दिया था उसका अंत करने के लिए देवी पार्वती ने अष्ट मातृकाओं का अर्थात ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडाई और नरसिम्ही इन सभी का आवाहन किया है। अर्थात अष्टमातृकाएं तो साक्षात सभी दैवी शक्तियों के स्त्री स्वरूप हैं। इन्हें देखकर तो ऐसी अनुभूति होती है कि इस समस्त संसार की सारी दैवी ऊर्जाएं इस क्षण युद्ध भूमि पर अवतरित हुई हों। हम जानते हैं कि हमें इस अंधकार का अंत करना ही होगा, किंतु स्वामी, हमारे मन में अंधक के प्रति अब भी वात्सल्य भाव है। आदिशक्ति पार्वती, तुम तो स्वयं जगत जननी हो और इसीलिए अंधक के प्रति तुम्हारे मन में अब भी वात्सल्य की भावनाएं होना स्वाभाविक है। किंतु इस अंधकार का अंत करने हेतु
तुम्हें अपनी वात्सल्य की भावनाओं को परिपूर्ण रूप से त्यागना होगा और एक ऐसा रूप धारण करना होगा जो तुम्हें इन समस्त बंधनों से मुक्त कर दे। यदि अंदर का काला अंधकार है तो तुम्हें उससे भी गहरा अंधेरा बनना होगा। मुझे अनुभूति हो रही कि तुम यहीं कहीं हो। यहीं हो तो आक्रमण क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हो वार मुझ पर? आओ।